हेलो मित्रों, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं? नहीं लग रहा हूं। चलिए, जैसा भी हूं, क्या करूं, ठीक कर बताते हैं। हम्म? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड, इसका इश्यू बनाया है कंट्री के अंदर। CAA का इश्यू कंट्री के अंदर, प्रोटेस्ट हुए जबरदस्त। मुझे आज तक कोई भी ऐसा मुस्लिम ना दिखा जिसे भारतीय गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया हो। है, मुझे आज तक कोई ऐसा दिखा नहीं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसकी सिटीजनशिप ले ली हो और उसे बाहर निकाल दिया हो। या किसी को दिखा हो तो मुझे बताओ, किसी का पड़ोसी, कहीं कोई भी। और फिर अगर ऐसा नहीं है, CAA जबकि एग्जिस्टेंस में है, लोगों को सिटीजनशिप दी गई है, हुआ है ऐसा, काफ़ी लोगों को सिटीजनशिप दी गई, लेकिन कितने लोगों को निकाला गया, क्वेश्चन इस बात पर आता है। प्रोटेस्ट चला कंट्री में, एंटाई मुस्लिम के खिलाफ पूरा एजेंडा बिल्डअप किया गया देश दुनिया में। देश के लीडरों ने, दुनिया के लीडरों ने CAA पर कितने क्वेश्चन किए। ये तो मुस्लिम के खिलाफ है, बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है, फलाने के खिलाफ, ढमकाने की। मुझे एक भी आदमी बताओ जिसको बाहर निकाल दिया गया हो। ये फियर इंस्टॉल क्यों किया जाता है? नादर दे आर डिबेटिंग ऑन द क्वेश्चन, डू पीपल आर आस्किंग द लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? क्या इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन होता है? या पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है? व्हाट इज राइट फॉर द नेशन? क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन नहीं लिए जा सकते? नेशन में कौन डिसीजन लेगा? मुस्लिम्स के लिए या अदर माइनॉरिटीज के लिए डिसीजन कौन लेगा? नहीं, ये फियर इंस्टॉलेशन क्यों किया गया, मुझे ये जवाब चाहिए। CAA वैलिड है, नहीं वैलिड है? अगर आपको नहीं वैलिड लगता तो जुडिशियल मैकेनिज्म है, उसको एग्जामिन करवा लो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है, बाकी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, आप एग्जामिन करा लो कि ये लॉ वैलिड नहीं है। सिटीजनशिप देना सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं अगर आता तो कोई एग्जामिन करा ले। ग्राउंड क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में, आर्टिकल 5 to 11, कि किसी सिटीजनशिप देगा, किसी नहीं देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मिल करके कोई डिसीजन ले सकती है। सो डिसीजन उन्होंने उसमें लिया। मेरा मानना है सबसे अंडरलाइनिंग फैक्ट क्या है कैपिटल लेटर में, कि हमारे जो लीडर्स हैं वो लोगों के अंदर फियर इंस्टॉल क्यों करते हैं? कोई निकाला नहीं गया, और ना ही वक्फ बोर्ड के बनने से किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी कहीं और चली जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। और जिन मुस्लिम्स को अपनी प्रॉपर्टी पसंद थी, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। जिनको जमींदारी का सिस्टम पसंद था कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, उन्होंने ही पाकिस्तान बनाया है। भारत में क्या चाहा के खिलाफ लोगों ने दिस दैट शुरू किया। भाइयों एवं बहनों, जमींदारी एक्ट को जब खत्म किया, जब नेहरू ने कहा कि हम ऐसे इसको खत्म करेंगे, जो इसमें नहीं था वो फेवर में चले गए। काफ़ी जमींदार जो थे, जिनको लगता था कि हमारी ज़मीन इनकी पॉलिसी से चली जाएगी, वो जिन्ना को सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान बनने के पीछे रीज़न ये भी है।
और फिर ज़मीन का मसला बनाया है। लैंड कौन सा बिल था वो, है ना, जिसमें 10 हेक्टेयर की एक कैपिंग लगाई गई, इससे ज़्यादा ज़मीन किसी को नहीं होनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के मैकेनिज्म बनाए गए। मच्छर बहुत काटते हैं यार, आप बात को समझ रहे हैं? ये भी हुआ है, अब बात बनाई है। सबसे बड़ी चीज, कंट्री आजाद हुई है, यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर बिलोंग्स टू मुस्लिम, हिंदू, फलाने ढिमकाने, हमारे तुम्हारी जितनी भी ज़मीन है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, जिससे पार्लियामेंट के बनाए हुए रूल लागू होते हैं। जो इंडियन जुरिस्डिक्शन है, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की वैलिडेशन है, वो भारत का लॉ है, भारत की ज़मीन है, भारतीय गवर्नमेंट के सिस्टम में आती है। वो वहाँ पर वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है, वहाँ मुस्लिम, हिंदू, फलाने ढिमकाने नहीं है। और दैट टू, जिस पर अभी फियर इंस्टॉल किया जा रहा है लोगों के दिमाग में कि ये छीन लेंगे, दे लेंगे, वो ले लेंगे, नहीं दे, हो जाएगा, सबको निकाल देंगे, है ना। इसमें हमारे यहाँ एक चीप पॉलिटिक्स की जाती है। जो प्रोटेस्ट करने को बैठता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि कारण क्या है, असल मुद्दा क्या है। उसने ना उस बिल को पढ़ा होता है, ना कुछ देखा होता है। उसको जो समझाने वाले होते हैं वो समझा देते हैं, और वो आकर बैठा रहता है दिन भर। समझाने वाले उन्हें समझाया CAA तो पूरा तुरंत तुम्हें तो तुरंत निकाल देगा, एंटाई मुस्लिम हो गया, ये तो पूरा सभी मुस्लिम को निकाल देंगे, है ना। बीजेपी एक हिंदुत्व स्टेट बना रही है। ये सारे के सारे स्टूपिड आइडियाज हैं, कंट्री के अंदर डिवीजन पैदा करने के तरीके हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। अगर हो लॉजिक तो मुझे एक भी आदमी को बताओ, इस फलाने आदमी को देश से निकाला हो गया इस लॉ बनने की वजह से। बात समझ रहे हैं? ये हमारे लीडर की तरह चीप बातें करते हैं, आम जनता को भड़काने का काम करते हैं, और वो फिर डिवीजन सोसाइटी के अंदर पैदा करती है। लेजिटिमेट मामला क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। ये पूरी लैंड सरकार को बिलोंग करती है, वो किसी और की नहीं है, और सरकार का पूरा राइट बनता है कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगी, वो खुद ही तय करे उसको। चाहे वो हिंदू की ज़मीन हो या मुस्लिम की हो या फिर किसी और की हो, मेरा ये मानना है। जिनसे प्रॉपर्टीज ली जाती है उन्हें तो प्रॉब्लम होगी, जो इसको मिसमैनेज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। अब हमारे लाखों करोड़ों लाखों किलोमीटर की ज़मीन मेरे नाम है, अगर वो छीनने की कोशिश करेगा तो हम मुस्लिम के नाम चिल्लाएंगे नहीं। नहीं, वक्फ बोर्ड जो बिल है ये आज़ादी के पहले से चली आ रही है ना। अमेंडमेंट किए गए, आज फिर अमेंडमेंट किया जा रहा है। अब जो इसकी एसेट को एंजॉय कर रहे हैं उन्हें तो प्रॉब्लम होगी, अब वो फिर मुस्लिम के नाम पे चिल्लाएंगे। आम मुस्लिम्स को जिनको प्रोटेस्ट करवाओगे ना, उनको पता भी नहीं कि उनको तो घुसने भी नहीं देते, उनको तो घुसने भी नहीं देते उसमें। जिन मुस्लिम के नाम पे पर्चे फाड़े जाएंगे अभी कि फलाने के नाम पे फला हो गया, है ना, तुम्हारा तो पूरा अधिकार चला जाएगा, उन्हें तो कुछ मिलने वाला भी नहीं उसमें। इसमें कुछ सेगमेंट्स पीपल हैं जो इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन वो बिल जब फाड़ा जाता है तो कम्युनिटी के नाम पर, क्योंकि कम्युनिटी आइए प्रोटेस्ट करेगी। ये है मामला। हमें किसी भी चीज़ को लेजिटिमेट व्यू में देखना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये लोग जो हैं, ये भारतीय लोग हैं, भारत की पूरी ज़मीन है, सरकार इस पे कोई भी राइट रखती है, जो लीगल राइट्स हैं।
ज़मीन को ऑन करना भी लोगों का लीगल राइट है, वो भी बढ़िया चीज़ है। लॉ है, कानून व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर कोई चीज़ इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप चैलेंज करें कोर्ट के अंदर, है ना। और ये कोई इशू नहीं बनता प्रोटेस्ट का, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो ये बात आती है। बहस मुद्दत हो सकती है, बहस करनी भी चाहिए, लेकिन लेजिटिमेट बहस करनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस सोच करके पहले से ही डर के आगे न बढ़ना, ये भी गलत बात है। सारे मुस्लिम को बाहर निकाल दिया जाएगा CAA के नाम पर। आप उनकी एंग्जाइटी नहीं समझ रहे। जो तीनों कंट्रीज से में लोगों को साथ परसिक्यूशन किया गया है, वो नॉन स्टेट एक्टर सिटीजन बन गए हैं, नॉन स्टेट सिटीजन बन गए हैं। वो केवल इस कॉन्टिनेंट का डिवीजन रिलीजन के नाम पर हुआ, और जिन्होंने एक रिलीजन के नाम पर हम मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, दैट वाज द क्वेश्चन। इसीलिए वो बना ही 3 स्टेट जो बने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फलानिस्तान, है ना, बांग्लादेश, ये क्यों बने? देयर वाज अ क्वेश्चन। अफगानिस्तान तक हिंदूज या बाकी माइनॉरिटीज रहते थे, लेकिन क्योंकि इस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ 47 के बाद से कि वहाँ उनको रहना मुश्किल है, इसलिए उनको इनकॉर्पोरेट किया गया कि एटलीस्ट स्टेट में उनको एक सिटीजनशिप राइट्स मिले, और इंडिया को ऑन करना चाहिए, जो कि उन्होंने किया, अब जाके किया। और क्योंकि मुस्लिम्स को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम है, फलाने मुस्लिम, ढमकाने मुस्लिम, तो पूरा तंत्र है ना। और कुछ तो ऐसे सपने देख रहे हैं कि इंडिया को उजाड़ना भी है। नहीं, जो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो हैं, इंडिया को उजाड़ने की सपने भी देखते हैं। इनको अगर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया तो कंट्री के क्या बनेगा? और लार्ज स्केल पर माइग्रेशन ऑलरेडी हुआ है बांग्लादेश से इंडिया की तरफ। 71 के वॉर में मिलियन लोग आए हैं। 30 लाख से ज़्यादा लोगों को NRC करके निकाला गया लिस्ट में। क्या सभी को सिटीजनशिप दी जा सकती है? दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। सवाल है कि हमारे जो मुस्लिम्स हैं, जो इंडियन डिसेंट मुस्लिम यहाँ रहते हैं, उनको तो नहीं निकाला जा सकता, और ना ही उनके लिए लॉ था, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों? हमें तो इस बात का, हमें मुस्लिम नहीं सोचना है। मुस्लिम तो पूरी दुनिया में रहते हैं। क्या सभी को क्वालिफिकेशन दिया जा सकता है सिटीजनशिप का? नहीं। हमें अपने कंट्री के सिटीजन से मतलब है, किसी और से नहीं मतलब है। और हमारा एफिलिएशन, जो मुस्लिम्स का एफिलिएशन है, कहीं और होना भी नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम स्टेटलेस हैं, तो दैट डजंट मीन दैट मुस्लिम है तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लो, है ना। दैट इज नॉट द केस। और हमें उनके लिए एंजाइटी, पेट में दर्द नहीं उठना चाहिए। हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिसोर्सेज को ध्यान रखना है, और ये हमारे लोग जानते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट क्यों हुआ? उसके बावजूद कितना कुछ दंगा हुआ, कितना मार कुटाई हो गई, नहीं। कंट्री के अंदर डिवीजन पैदा हुआ कि एंटाई मुस्लिम में पूरा नहीं तंत्र है, यही है वो है। मामले आप देखिए तो मुझे सबसे क्वेश्चन मेरा बोलने का ये है ओवरऑल, कि ये जो फियर इंस्टॉल किया जाता है एक कंप्लीट कम्युनिटी के ऊपर, ये एक सबसे खतरनाक चीज है कंट्री में। दे आर द इक्वल इंटाइटल्ड सिटीजन इन दिस कंट्री। जिस तरह हम रहते हैं उस तरह उन्हें भी पूरा कॉन्फिडेंस से रहने का और इस देश की सुरक्षा रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सोसाइटी में, कम्युनिटीज में एंगेजमेंट करने का पूरा अधिकार है, जबकि लोग करते भी हैं। लेकिन अननेसेसरी फियर इंस्टॉलेशन क्यों? आइसोलेशनिज्म क्यों? मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। और जो लोग ऐसा करते हैं, दे ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिटी लीडर्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं यूट्यूब जब से चला रहा हूँ, मुझे सर्वे करने का मौका मिलता है। कभी केरला से लोग बात करते हैं, कभी कर्नाटका, तमिलनाडु, जितना भी हमारे स्टेट्स हैं, मणिपुर से लेकर के यहाँ तक,
हर कोई मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है ना। मैं जब लाइव आता हूँ तो लोगों से बात भी करता हूँ, काफ़ी कुछ मुझे सुनने और देखने को मिलता है। तो ये बात है मेरी है कि आप लोगों को काम, हमें अगर सरकार गलत करती है तब हमें सिटीजन्स के तौर पर होने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के प्रोटेस्ट तक सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। सरकार के खिलाफ नहीं, उस एक्ट के खिलाफ जाना चाहिए जो एक्ट गड़बड़ हुआ है, और सरकार से जवाबदेही तय करनी चाहिए कि आपने ऐसा किया, रीजन मुझे जवाब दे, उसके लेजिटिमेट मीन्स हैं। लेकिन ये बात करना नहीं, ये कंट्री के अंदर एक नहीं फिशर्स पैदा करने जैसा है, ये वैलिड नहीं है, कंट्री के हित में नहीं है ना। और जबकि दैट टू कंप्लीटली फॉल्स, अगर उसमें कोई लेजिटिमेसी भी हो उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन दैट टू वॉज कंप्लीटली फॉल्स आइडिया, और उसके बावजूद आप उस पर ड्रामा पैदा करें तो इट इज़ नॉट वैलिड। हमें भी उस कंट्री से, लोगों से प्यार है, कंट्री से और लोगों से प्यार है। हम हिंदू हैं, दैट डजंट मीन दैट कि हम मुस्लिम से कंप्लीटली नफरत है। ये जो एनालॉजी जो ड्रॉ की जा रही है ये कंप्लीटली रबिश और फॉल्सहुड है। मेरे मित्रों, आप बात को समझें, लॉ को पढ़ें। जो लॉ जो अभी बिल पास हुआ है, क्या अमेंड किया गया है, बोर्ड में जो मेंबर होगा वो कौन सा मेंबर होगा, क्या होगा, बोर्ड को चेंज करने की जरूरत है, वो स्टेट के अंडर में आ जाए, दैट्स ऑल। बोर्ड होगा, मेंबर होगा, प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन देयर शुड बी सम विजिलेंस, अकाउंटेबिलिटी तय करने का मैकेनिज्म है। हम प्रॉपर्टी ऑन करते हैं बिलियन किलोमीटर स्क्वायर में, नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चन, क्या करते हो तुम, क्या नहीं करते। एटलीस्ट बोर्ड के अंदर कोई मेंबर होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो बिल में आ रहा है कि भाई उसको विजिलेंस रखे, रिकॉर्ड रखे, कौन प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहा है। यही मैकेनिज्म है, स्ट्रिप आउट करने का मैकेनिज्म नहीं है कि सारी जमीन सरकार की हो जाएगी। कौन कह रहा है हो जाएगी, ये झूठी बात है। लॉ बिल पढ़ लो आप, ऐसे कहीं मैकेनिज्म नहीं है। और सरकार क्यों ले लेगी जमीन किसी की भाई। बोर्ड जो बन रहा है उसमें गवर्नमेंट मैकेनिज्म होगा, एक जो चीफ होगा, फलाने होंगे, ढमकाने होंगे, मिनिस्टर होगा, उसमें एक विजिलेंस रखा जाने का मैकेनिज्म है। बोर्ड होगा, फिर भी बोर्ड को रिमूव नहीं किया जा रहा। वक्फ बोर्ड जो है वो उसको रिमूव थोड़ी किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि चेयरपर्सन होगा, ये फलाने होंगे, वो भी गवर्नमेंट मशीनरी से आएंगे, तो इसमें क्या बुरा कहा जा रहा है। हाँ, जो पहले से लूट मचाए हुए हैं उनके ऊपर दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। मामला सब समझ रहे हैं, ये है मामला। बाकी सारे बिल को मैं स्टडी करके फिर आपके साथ बात करेंगे, ठीक है मित्रों। अननेसेसरी केओस कंट्री के अंदर पैदा करना अच्छी बात नहीं है। ब्रदरहुडनेस पैदा करना ये हमारा राइट है ना, ये फंडामेंटल राइट है, हमारे प्रेम्बल का भी पार्ट है ये, फ्रेटर्निटी। इसको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। थैंक यू वेरी मच, बाय। गालियाँ मत देना, ये हमारे अपने राय हैं, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग गालियाँ बहुत देते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। रामायण की कथा